नमस्कार, आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जिसकी शुरुआत डिनोटिफिकेशन से हुई, पूर्व की सरकार में जितने भी कामकाज हुए, जितने भी कार्यालय खुले गए, जितने भी जनता के हित के लिए सुविधाएं दी गई, सुक्खू जी ने आते ही उन सभी फैसलों को जो है वो निरस्त किया और एक नई कल्पना शुरू की। हिमाचल की जनता को सपने दिखाए कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, 1500 रुपये प्रति महिलाओं को देंगे हर माह, ओपीएस देंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, गाय का दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे। इस तरह का घोषणा पत्र जो है वो कांग्रेस ने चुनाव के वक्त प्रदेश की जनता के सामने रखा। 9 महीने सरकार के पूरे हो चुके हैं और हम सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अभी क्या स्थिति है। जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश पर संकटों का पहाड़ जैसा टूट पड़ा है। बरसात के मौसम में भारी बरसात हुई और बरसात के कारण बहुत जगह पूरे हिमाचल में जान माल का भी बहुत नुकसान हुआ, लोगों की संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए और केंद्र सरकार ने कभी पीठ नहीं दिखाई। हिमाचल में आपदा की स्थिति में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, वह आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हिमाचल से ही हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने और हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने और पार्टी के हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी ने और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बाढ़ के नुकसान का आकलन किया, जायजा लिया और जो उनको सहायता दी जा सकती है केंद्र सरकार की ओर से, वो तुरंत समाधान उनका किया गया। 12,000 लोगों को घर स्वीकृत किए और आपदा के इस दौर में भी कांग्रेस ने राजनीति करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने हमेशा एक आरोप ये लगाया कि केंद्र सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है हमारे आस पड़ोस में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, चाहे वो सड़कें हों, चाहे पानी की स्कीम्स हों, चाहे और विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि, दी जाने वाला पैसा हिमाचल को समय पर मिल रहा है और यहां तक कि समय से पूर्व भी हिमाचल को इसकी किस्त दी गई है। लेकिन केंद्र की सरकार को कोसना कि केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया है और वर्तमान प्रदेश सरकार जो कि कुंडली मार के बैठी है जनता के पैसे के ऊपर। अभी हम देख रहे हैं बिजली विभाग के पास बिजली, लोगों को जहां खंबे नहीं हैं, तारे नहीं हैं, मीटर्स नहीं हैं और यहां तक कि छोटा छोटा सामान भी बिजली विभाग के पास नहीं, उपलब्ध नहीं। 1 साल हो गया सरकार को बदले हुए और ऐसी स्थिति प्रदेश की खड़ी हो गई है कि बिजली विभाग के पास एक तो कर्मचारियों का टोटा है, दूसरा सामान का टोटा है। वो किस तरह से जनताओं को सुविधाएं देंगे? यही स्थिति आईपीएच जल शक्ति विभाग की है। जल शक्ति विभाग के अधिकारी रोना रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, सरकार पैसा नहीं भेज रही है। जगह जगह पानी की स्कीम्स के कार्य लंबित पड़े हुए हैं और यहां तक कि पिछली सरकार में जो लोगों को काम आवंटित किए गए थे, ठेकेदारों को काम आवंटित किए गए थे, ऐसी योजनाएं जहां से को पानी, पीने का पानी पहुंचाया जाना था, वर्तमान सरकार आते ही सारे टेंडर कैंसिल कर दिए गए, नेगोशिएशंस
सारी कैंसिल कर दी गई। एक तानाशाही का रवैया इस सरकार ने, एक नई परिपाटी जो है वो सुखविंदर जी ने शुरू की है। न बिजली विभाग के पास सामान है, न आईपीएच विभाग के पास सामान है, और पीडब्ल्यूडी विभाग की तो स्थिति यहां तक खराब है कि पीडब्ल्यूडी की सारी मशीनरी, जो अपनी मशीनरी है, वो सारी डैमेज है, कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। करोड़ों अरबों की देनदारियां विभाग को अभी देना बाकी हैं। ठेकेदारों जिन्होंने काम किए हैं उनको पैसा नहीं मिला है। ये पैसा मित्रों एक किसी मंत्री विशेष का और मुख्यमंत्री का अपना पैसा नहीं है। ये 5 साल के लिए जनता ने चुने हैं कि जनता के पैसे का सही सदुपयोग हो। लेकिन जिस तरह से हिमाचल की सरकार ने, सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने जिस परिपाटी को शुरू किया है, विकास की गति को रोका है, उससे तो यही लगता है कि हिमाचल की सरकार जनता विरोधी सरकार है। अस्पतालों की स्थिति खराब है, स्टाफ नहीं है। मैं भरमौर की ही मैं बात करूं तो भरमौर में 13 डॉक्टर्स थे, होली में 2 डॉक्टर्स थे, गरोला में डॉक्टर था, और लगभग कमियां तो थी लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की संख्या भरमौर में काफी ज्यादा थी। और वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी 3 से 4 डॉक्टर भरमौर में हैं। होली में मात्र 1 डॉक्टर है, गरोला में मात्र 1 डॉक्टर है। अन्य विभागों में, अन्य जगह, अन्य जितनी हमारी पीएचसीज हैं वहां पोस्ट वैकेंसी चल रही हैं। अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों में सामान नहीं है। कॉलेज का एक भवन हमारा बन रहा है, हमारी पिछली सरकार में ही वो बनना शुरू हुआ था और लगभग 80% काम उसका पूरा हो चुका है। 20% काम बचा है, वो भी जल्द शुरू, जो वो जनता को समर्पित किया जाएगा। वैसे ही हमारे अस्पताल का काम भी भरमौर का भाजपा की सरकार ने शुरू किया था। बहुत बड़ा अस्पताल भरमौर में बन रहा है। तो इस तरह पिछली सरकार के समय जो कार्यकाल में जो काम हुए, पिछली सरकार के कार्यकाल में जितने रूट सैंक्शन हुए, अभी 2,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क के लिए दिया गया है। हर घर नल के माध्यम से हर घरों को नलके से जोड़ा गया है। हिमकेयर योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इंश्योरेंस एक गरीब व्यक्ति को मिलना, इलाज के लिए मिलना, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आते ही वो 1 लाख रुपए बंद, सहारा योजना बंद, संस्थान बंद, और यहां तक कि युवाओं के भविष्य को तय करने वाला हिमायतपुर चयन बोर्ड जो है उसको सुखविंदर सिंह सरकार ने आते ही बंद कर दिया, जबकि होना यह चाहिए था। और अभी तक एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ सुक्खू जी बोलते हैं कि हाँ लोग जो हैं वो इन्होंने ये जो ठीक नहीं है उसको बंद कर दिया। कितना बड़ा फैसला आपने लिया, लेकिन किया क्या? अपने संस्थान को बंद करके अभी तक किसी को दोषी वहां पाया नहीं गया है और संस्थान बंद कर दिया। ये 9 महीने में सुक्खू जी किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है? क्या आप संस्थान बंद करने के लिए सरकार आपकी बनाई है? कितने युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक भी कमीशन, एक भी पेपर आप वहां बच्चों का ले नहीं पाए, पुराने रिजल्ट आप निकाल नहीं पाए। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसएमसीज के टीचर्स के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं, उनकी मांगों को आप नहीं मान रहे हैं। पंचायत सचिवों की क्या स्थिति है? पंचायत सचिव जो है वो पिछले कुछ समय से हड़ताल पर हैं। उनको उम्मीद थी कि पिछली सरकार जब पंचायत सचिवों ने आंदोलन किया था तब माननीय सुक्खू जी का कहना था कि छोटी सी विसंगति है, इसको तुरंत दूर कर लेना चाहिए। जब खुद मुख्यमंत्री आज पंचायत चौकीदार फिर आंदोलन कर रहे हैं। पंचायतों की ग्राम सभाएं नहीं हुई। पंचायतों की ग्राम सभा न होने से कितना विकास की गति रुकती है। जो पंचायती राज में काम करने वाले लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वही इस बात को समझ सकते हैं। पिछले 9 महीने से न मनरेगा के कार्य हो पाए, न पंचायतों में विकास के कार्य हो पाए, और अब ये ग्राम सभा न होने के कारण अगले जो सेल्फ हमारे जाने वाले हैं उसमें भी बहुत देरी होने वाली है। और आप ये मान के चलिए कि अगले साल, इस साल ग्राम सभा न होना, इस साल पंचायतों के कामकाज का डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आगामी जो हमारा वित्त वर्ष है उसमें हमारे काम भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार जो पहले कहती कुछ है, करती कुछ है, और फिर तानाशाही का रवैया करती है। हर विभागों में भ्रष्टाचार पनप रहा है। अभी बरमौर में 170 ऐसे टेंडर लगा दिए गए जिनके तो विभाग के पास कई सड़कों के, कई कार्यों के तो बजट ही नहीं है, बजट का प्रावधान ही नहीं। और एक मुश्त टेंडर लगा दिए गए, और कितने लोगों को लगाए गए?
लगभग 20 लोग जिन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके अपने चहेतों को काम देने के लिए, ठेके देने के लिए ये सरकार कितनी हद तक जा सकती है, आप ये सोच सकते हैं। 170 टेंडर लगाना, एक ही दिन लगाना, और ऐसे अधिकारी द्वारा लगाना जिसको एक एसडीओ को एक्शन का चार्ज दिया, उसने वो टेंडर लगा दी। तो इस तरह की मनमानी वाली सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार, इनके सारे नेता भ्रष्टाचार के अकंट में डूबे हैं, अहंकार के अकंट में डूबे हैं। जगह जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। प्रोजेक्ट में देख लीजिए, आप डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए, नेताओं की स्थिति यहां बद से बदतर हो जा रही है। भरमौर विधानसभा में बहुत सम्मानीय नेता हैं कांग्रेस के, सब ये दावा करते हैं कि मैं टिकट लूंगा, मैं दावा करूंगा। अब उनकी परीक्षा है जनता की सेवा करने की। अब उनकी परीक्षा है जनता की सेवा करने के लिए कि आप जनता के लिए किस उत्साह के साथ काम करते हैं। एक साल में आप एक भी सड़क का काम शुरू नहीं कर पाए, और यहां तक कि जो पिछली सरकार में जिन सड़कों के उद्घाटन हुए, आधे रोड भी बने, उनका उद्घाटन का रोड के लिए, उनका भूमि पूजन करने के लिए भरमौरी साहब जा रहे हैं। जनता ने, माननीय भरमौरी जी, आपको घर में बैठाया है। आपको कोई अधिकार जनता ने नहीं दिया है कि आप किसी रोड का जाके भूमि पूजन करें। ना आप कोई पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ना आप सार्वजनिक के प्रतिनिधि हैं। आप चुनाव हारे हुए प्रत्याशी हैं, और हारे हुए प्रत्याशी के कहने से कुछ काम हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर जाके भूमि पूजन करिए, लोगों को ठगने का काम करिए, और एक मुश्त ये प्रोपेगेंडा बनाने का काम करिए कि हमारे बिना यहां कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरह की रीति नीति वाली ये सरकार, हिमाचल की पूरी जनता इसमें त्रस्त है। इस सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं, इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अब सरकार में तानाशाही बढ़ रही है, और अपने चंद चाटुकारों को पैसा खिलाने के लिए भ्रष्टाचार जो है व्यापक रूप से जो है वो इस सरकार में रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि पूरा प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्जे के नीचे दबा है, और इस स्थिति में भी जब आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, अपराध में लिप्त होंगे, तो किस तरह हिमाचल की जनता को न्याय मिलेगा। और अब 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, और मैं जनता से यही आग्रह करता हूं कि कमर तो हमको कसनी पड़ेगी। जो गलती हमसे हुई है, जो कांग्रेस की सरकार के रूप में हिमाचल प्रदेश आज भुगत रही है, वो गलती को ठीक करने का हमारे पास समय है। 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम लोग काम करें, और ऐसा काम करें कि इस हिमाचल की तानाशाही, भ्रष्ट और आपराधिक सरकार को ये पता चले कि जनता की ताकत क्या होती है। तो यही विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। विशेष यही है कि भरमौर विधानसभा में कांग्रेस के सारे नेता अपने निजी ठेकेदारी के लिए काम कर रहे हैं। अपने 2-2, 4-4 ठेकेदार उनके नाम के टेंडर लग रहे हैं। पुराने जितने लोगों ने काम किए हुए विकास के काम में अपना सहयोग दिया है, ऐसे ठेकेदारों की पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग रखी गई है। 4 बार एलओसी आई, करोड़ों का पैसा आया, लेकिन अपने चहेतों को ये पैसा दिया गया। और मैं दूसरा इस वीडियो के माध्यम से समस्त जनता से ये कहना चाहता हूं कि जनता ने हमें प्रतिनिधि बनाया है जनता की आवाज को उठाने के लिए। आप विश्वास रखिए, आपकी आवाज को हम उचित मंच तक उठाते रहेंगे, और आपकी आवाज को जहां तक ले जाना होगा वहां तक लेकर जाएंगे। और जिस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से अव्यवस्था इस सरकार की फैली है, उसको हम लोग नंगा करेंगे। एचआरटीसी की हालत आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है भरमौर के लिए खटारा बसें भेजी जा रही हैं। हर दिन इनकी बस खराब होती है। लंबे रूट्स की बस, चाहे धर्मशाला है, चाहे चामुंडा होली है, चाहे और जितनी बसें, सुप्पा चोबिया दुलेरा से जाने वाली बसें हैं, हर दिन इनकी बसें रोड में कहीं भी खड़ी हो जाती हैं। सवारियों को ये उतार देते हैं, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं इस निर्दयी सरकार से, मैं ये एक कहना चाहता हूं कि आपको क्या ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और उसमें सफर करने वाली आम जनता की सुरक्षा की परवाह है क्या? आप किस तरह की खटारा बसें, किस तरह की खराब बसें जो है वो रूट पर भेज रहे हैं, और जो कई बार जो हर जगह खड़ी हो जाती हैं, जिससे ये स्पष्ट लगता है कि जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके सुक्खू सरकार जो है वो जनता का खून चूसना चाहती है। इस तरह की सरकार को, आम जनता को इसके खिलाफ आवाज के लिए आगे आना होगा। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है मित्रों, बहुत जल्द इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये प्रण के साथ, ये निर्णय के साथ हमको आगे बढ़ना है। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। बाकी सारी रीति नीति सरकार की आप देख रहे हैं,
सारे भ्रष्टाचार के मामले आप देख रहे हैं, किस तरह का तानाशाही रवैया इन्होंने लगाया उसको आप देख रहे हैं। जितने हमारे विकास के कार्य थे इनके नेता उसको रोक रहे हैं और शुरू कराने के लिए इनका कोई प्रधान जा रहा है, कोई इनका मेंबर जा रहा है, उनको बुला रहा है, उनकी पूजा पाजा कर रहा है वहां पे और फिर जाके वो उसको शुरू करा रहे हैं। अदरवाइज जहां निर्विरोध काम चले हैं उसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं, काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और अधिकारी इनकी चमचागिरी करके, जी हजूरी करके ऐसी सरकार चलेगी तो मुझे नहीं लगता कि बरवार विधानसभा में कभी ये कांग्रेस के लोग विकास कर पाएंगे। जो व्यक्ति जिसने 11 इलेक्शन लड़े, 5 बार जो विधायक रहा, मंत्री रहा, सीपीएस रहा, तब वो गांव अधूरे रहे जहां से इनको वोट मिलते रहे। अब क्या तुम रोड बनाओगे? पैसा तुमने नहीं दिया, पैसा हमारी सरकार ने दिया, फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारी सरकार ने बनाई और तुम लोग झंडी लेके और अपना फोटो लेने के लिए वहां आ रहे। और यही हालात इनके दूसरे नेताओं की है। बड़े पदों पर बैठे हैं, वो सरकारों में बड़े पद इनके हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर्स, अधिकारियों के ट्रांसफर्स, जिन्होंने इनको वोट नहीं दिए उनके परिवारों के ट्रांसफर्स और अपने ठेकेदारों को काम, यही कांग्रेस के नेताओं का काम है। इसलिए मित्रों, विश्वास तो आपको करना होगा कि कौन आपके हित की लड़ाई लड़ने वाला है, कौन अपने घर के हित की लड़ाई लड़ने वाला है। निर्णय आपको करना है। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करता हूं कि 2024 के लिए कांग्रेस जैसी भ्रष्टाचार सरकार को जवाब देने के लिए और मोदी जैसे यशस्वी नेता को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको एक बार फिर से जुटना है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।